बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि जूनियर में थाना आलाबाद की हदूद तलवंडी अड्डा में किराना स्टोर पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई। नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से किराना स्टोर का मालिक जाँ बाग हो गया। रेस्क्यू 1122 ने शहरी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वो जाँ बाग ना हो सका। फायरिंग का वाकया जात दुश्मनी या किसी और मामले पर पेश आया, ताहर वजह मालूम नहीं हो सकी, जबकि तहकीकात जारी है। कोड़ा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजी इस्माइल में समाजी रहनुमा शाहनवाज नारेगियों की मेजबानी में सीनियर उस्ताद उबैदुल्लाह कोड़ू की मुलाजमत पूरी होने पर इनकी अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर असातिज़ा, शागिर्दों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सर्विस के दौरान अपनी खिदमत अंजाम देने वाले सीनियर उस्ताद उबैदुल्लाह कोड़ू को सर्टिफिकेट और अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमा उस्ताद नूरुद्दीन और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर उस्ताद उबैदुल्लाह कोड़ू की तालीम के मैदान में खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया। बवाना में नए तालीमी साल का आगाज तो हो गया, लेकिन महकमा तालीम नई क्लासेस में आने वाले तलबा को कुतुब की फराहमी में नाकाम है। तलबा कहते हैं कि प्राइवेट किताबें महंगी हैं, खरीद नहीं सकते, एक माह से स्कूल आ रही हैं, नसाबी कुतुब की अदम फराहमी से हमारा मुस्तकबिल दाव पर लग रहा है। तलबा तालीमी कोर्सेज पूरे न होने के लिए परेशान हैं। तलबा का कहना है कि किताबें न होने की वजह से हमारा कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द नई किताबों की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि हम अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकें। सऊदी अरब मक्का अल मुकरमा का क्लॉक टावर, जो पूरी दुनिया से आए हुए ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बना रहता है। मक्का क्लॉक टावर दुनिया की चौथी बड़ी बिल्डिंग है। इसकी लंबाई 601 मीटर है। जद्दा से मक्का अल मुकरमा आते हुए 20 किलोमीटर से ये दिलकश इमारत आपको नजर आती है। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी मक्का टावर पर नस्ब की गई है, जो चारों अतराफ से नजर आती है। मक्का टावर से हरम शरीफ का मंजर देखने से ताल्लुक रखता है। रोजाना हजारों ज़ायरीन मक्का टावर का विजिट करते हैं। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना नसीराबाद का इलाका चाकड़ा में दोस्त ने जुल्म की इंतहा कर दी। 4 माह की मासूम बच्ची को नजीर हुसैन और उसकी बीवी ने अगवा कर लिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है, चाकरा थाना है, नसीराबाद। यहाँ एक ऐसी फैमिली मेरे पास मौजूद है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए। इनका जो दोस्त था वो आता था, वक्सन फ़क्सन इनके घर में आता था। वो इनकी छोटी जो बेटी है उनके साथ प्यार करता था। वो उसके साथ एक दिन वालदा घर पे ना थी तो वो आदमी आया, वो इसकी बच्ची को उठा के ले गया और थाना जो है नसीराबाद में दरख्वास्त भी दी गई। ताहाल कोई पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई ना की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं इनके वालिदैन से। जी ये क्या हुआ था? जी भाई साहब, ऐसी बात है कि इनके दोस्त थे जिसका नाम है नज़ीर सैन। उसकी वाइफ और वो आते थे, वो बच्ची से खेलते भी थे और प्यार मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि उसके घर में बच्चे नहीं थे। तो एक दिन से वो लेके गई है अपने घर। तो जैसे तकरीबन घंटा 2 घंटे गुजरे हैं, हम गए हैं उसके घर, देखा तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था और वो वहाँ से फरार हो गए, बच्ची लेके भाग गए हैं। ताहाल इस हवाले से आपने कोई दरख्वास्त मुतलबा जो थाने में दी थी कोई? जी, दरख्वास्त दी है, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे साथ कोई हेल्प नहीं हो रहा। तो प्लीज़ हमें मदद चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आपकी कब से उस आदमी के साथ दोस्ती थी जो आदमी आपके घर में आया था? तकरीबन 4-5 महीनों से हमारे उसके साथ जान पहचान है, उधर ही गाँव घर के पास ही। सिर्फ 4-5 महीने में जी, आप उसको गवांडी थे जबरदस्त कर हमारे, लिया था? गवांडी थे हमारे। अच्छा, तो तो फिर क्या बस हुआ? बच्ची ले ले जाते थे, खेलते थे, वापस दे जाते थे। फिर तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, फिर दोबारा हमने उनको देखा ही नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, साथ पड़ोस में रहते थे, पड़ोसी थे। वो उन्होंने वक्तन फ़क्तन इनके घर में आते रहते थे, मियाँ बीवी, और बच्चे को प्यार भी करते रहते थे, बेटी को। आखिर एक दिन वालदा घर में ना थी, वो घर में आके उन्होंने बेटी को उठाया और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। और 3 माह हो गए, ताहाल अभी तक पुलिस थाना जो है नसीराबाद ने FIR तक ना काटी। उन्होंने अपील की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, हमें फिर और इंसाफ दिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरी बेटी जो है बरामद की जाए। कैमरा मैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी रावलपिंडी। रहीम यार खान में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा।
जिसमें MNA मियां इम्तियाज और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ने शेख ज़ैद अस्पताल, कार्डिक सेंटर और एमरजेंसी के दौरे में मुख्तलिफ वार्ड्स और अपग्रेडेशन के मंसूबों का जायजा लिया। शेख ज़ैद अस्पताल में मरीजों की इयादत की और फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। नवाबशाह के मुकाम काजी अहमद शहर में 2 नंबर वाले दूध दही समेत मोज़र सेहत केमिकल वाली चीज़ें फरोख्त करने वालों में दुकानदार और डेयरी वालों की शहरियों ने शिकायत दर्ज करवाने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद मुख्तियारकार, काजी अहमद शाह मुरातनियों के हमरा दीगर मुलाजमीन के साथ शहर के इमाम बरगाह रोड कौमी शराब पर कायम दूध और दही के डेयरी वाले दुकान पर पहुंचकर दूध और दीगर इस्तेमाल की चीज़ों को चेक किया, जिसमें मिलावट केमिकल मोज़र से साबित होने के बाद 1000 तक दूध को निकाल दिया गया और दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए। सजावल की तहसील जाती के नवाई गांव अयूब तैमूर के देहातियों ने 62 शख्स अल्डनू कमर और इसके बेटों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर देहातियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा है कि लल्डनू कमर और दीगर मुसल्लह अफराद ने हमारे गांव पर हमला करके गोलियां चलाईं और गांव वालों को जान से मारने की धमकियां दी। उन्होंने गांव पर चढ़ाई करके खवातीन और बच्चों को हिरासत किया है। दादू में PST के असातिज़ा ने DO लियाकत अली नाइज के खिलाफ ऑफिस के सामने एहतजाज करके सख्त नारेबाजी की। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं असगर खान मला। जी असगर बताइएगा। गुंडागर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ तालीम महकमे के TO लियाकत अली नाइज की ऑफिस में। तो यहाँ IB पास टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि लियाकत अली TO नाइज ये छुपी हुई सीटें ज़ाहिर नहीं करता, वही सीटें ये ज़ाहिर कराए जो निगरान हुकूमत में की थी। इस बारे में मज़ीद उनका क्या कहना है आपका? जी, मेरा नाम काशिफ अली है। आप यहाँ TO लियाकत अली नाइज की ऑफिस में मौजूद हैं, IB टेस्ट किया है आपने जी। तो क्या मसाला है आपके साथ? सर, हमारे मसाल ये हैं कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट के इलेक्शन की वजह से प्रोसेस फ्रीज़ कर दिया गया, हमारे 9 महीने उसमें वेस्ट हो गए। और जब हमने सोशल मीडिया पे और जो फ़िज़िकल तौर पे हमने प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किए अपने प्रोसेस को अनफ्रीज़ करवाने के लिए, तो एक बड़ी स्ट्रगल एफर्ट्स के साथ हमने जब प्रोसेस अनफ्रीज़ कराया, तो उसके बाद जब प्रोसेस अनफ्रीज़ हुआ तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लियाकत नाज साहब से जब हमने मुलाकात की, तो मतलब ये है कि हमारे जैसी सर सीटों के बारे में कुछ अपडेट दें, कुछ गाइडलाइन करें, प्रोसेस के हवाले से इंफॉर्मेशन दें। तो DO साहब ने किसी भी किस्म का हमारा कोई राइट सवाल क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दिया। हमारा मुतालबा ये था कि सर जो 9 महीने थे हमारा प्रोसेस बंद पड़ा हुआ था, उसमें कितनी वैकेंट हुई वो हमें बताएं, डेथ केसेस रेशो वो हमें बताएं। और जो सिंध हाई कोर्ट ने 18 तारीख को एक लेटर निकाला है कि आने वाले 6 महीनों की जो रिटायरमेंट होनी है उस पे आपको मेरिट पे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो IBA PST GST के कैंडिडेट्स हैं उसको रिटायरमेंट पे आप उनको ऑफ़र ऑर्डर जारी करें और जो स्कूल हैं उनमें ज्वाइनिंग दे के रवाना करें। उसके हिसाब से भी ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, ना हमें करंट वैकेंसी की नॉलेज दी गई हुई है। क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि हमें जल्द से जल्द ऑफ़र ऑर्डर जारी किए जाएं और जो अपडेट सीट हैं वो नहीं कर रहे हैं। ओल्ड सीट पे इन लोगों ने निगरान गवर्नमेंट के जो सीट हैं उन पे इन लोगों ने भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट किया है। हमारी वैकेंसी जो है अपडेट करके, जैसे कि अदर डिस्ट्रिक्ट ने भी जो सीटें हैं अपडेट की हैं, उन सीटों पे यानी कि पूरी सिंध में सीटें अपडेट हुई हैं, सिर्फ दादू डिस्ट्रिक्ट में सीटें अपडेट नहीं हुई है। सीटें अपडेट करा दी जाएँ हमें, हम मुतालबा करते हैं हमारा एजुकेशन। TO लियाकत नाइज नहीं करता ये? जी नहीं, उन्होंने कहा कि हमने जो आपको वैकेंसी दी है यही करंट वैकेंसी है और कोई एक हमारे पास वैकेंसी नहीं है। मेरा नाम है तो क्या मसला है आपके? मसला ये है कि ये दादू लियाकत अली नाइज जो करंट वैकेंसीज है ना वो शो नहीं कर रहा। ये जो वैकेंसी शो की हुई है वो निगरान हुकूमत की हुई है 124। उसके 9 महीने के बाद जो रिटायरमेंट हुई है, जो डेथ केसेस हुए हैं, वो सीटें ज़ाहिर नहीं हो रही हैं। तो क्या मुतालबा मुतालबा ये करें, ये जो अपडेट सीटें वो हमें दें और 40+ कैंडिडेट ओवरऑल सबको पास करें, ऑफर ऑर्डर सबको दें। IB टेस्ट पास अज़ा की बातें, उनका मुतालबा है सिंध सरकार से कि उनकी जो भी छुपी हुई सीटें वो बाहर किया जाए और 40 से 47 तक जो भी अज़ा है उनको एडजस्ट किया जाए ताकि उनमें बेचैनी ख़त्म हो जाए। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आगे बढ़े
आपको बताएं कि तहसील जतोई पास्को सेंटर रुकनवाली के इंचार्ज ने बारदाना मुकामी किसानों को देने के बजाय फरोख्त कर दिया। गंदम की भराई के बाद जब बारदाना ओ शरीफ से रुकनवाली पहुंचा तो किसानों ने सैकड़ों बोरियों से लदे हुए ट्रक पास्को सेंटर पर नहीं उतरने दिए और मुकामी इंतजामी को इतला कर दी। किसानों का कहना था कि पास्को इंचार्ज ने मुकामी किसानों के हुक पर डाका डालकर बारदाना दूसरे जिले में फरोख्त करता रहा। उन्होंने वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के दौरे पर आए हुए चाइना की ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत 4 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द की जानिब से ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम के 2 प्रोफेसर्स और यूसी 66 के चेयरमैन नईम रहमान मेमर की जानिब से चाइना के दौरे के दौरान नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से किए गए मुआहदे की तफसीलात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह मुआहदा ज़राई तरक्की और टाउन प्लानिंग के हवाले से बड़ी अहमियत रखता है। इस मुआहदे के मुताबिक चाइनीज वफ्द ने चाइना के शहर हेजोंग और टंडोजाम को ट्विन सिटी करार देते हुए कहा है कि अफजरात और इससे मुंसलिक चीज़ों को तरक्की दिलाने के लिए जदीद लेबॉर्ट्रीज का क़याम अमल में लाया जाएगा। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।